मूवी के शुरू में हमें न्यूयॉर्क शहर की एक छोटी सी गली दिखाई जाती है जहां पर हम एक औरत को देखते हैं। अब ये औरत जैसे जैसे आगे बढ़ने लगती है तभी हम यहीं पर 3 गुंडों को देखते हैं जो इस औरत का पीछा करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद वो जैसे इस औरत पर हमला करने लगते हैं तभी हम मैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उनमें से 2 गुंडों पर हमला कर देता है। तभी हमें उस औरत के चेहरे को दिखाया जाता है जिसे देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो औरत नहीं बल्कि डिसिल्वा था जो न्यूयॉर्क की गलियों में औरत का भेष बनाकर के लड़कों को छेड़ रहा था। अब यहाँ पर डिसिल्वा को देखते ही वो तीसरा गुंडा बहुत तेज स्पीड में भागने लगता है और डिसिल्वा भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक इनके बीच में चूहे बिल्ली की भागदौड़ चलती रहती है लेकिन आखिर में डिसिल्वा उसे पकड़ लेता है। तभी ये गुंडा अपना चाकू निकाल करके डिसिल्वा पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन डिसिल्वा के लिए ये गुंडा सिर्फ एक मच्छर के बराबर था और उसने ऐसे कई टटपूंजे गुंडों को ठिकाने लगा दिया था। ये जब भी किसी को मारना शुरू करता था तो किसी का बाप भी आकर के नहीं रोक सकता था और अब यहाँ पर ये इस गुंडे की भी धुलाई करना शुरू कर देता है। काफी देर तक धुलाई करने के बाद वो उसे घसीट करके ले जाता है। फिर इसके बाद हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम वुल्फगार नाम के एक आतंकवादी को देखते हैं। इसके पास एक बैग है जिसमें इसने एक बहुत बड़े बॉम्ब को छुपा करके रखा हुआ है। फिर ये एक स्टोर में जाता है और वहाँ के सेल्समैन से बातें करना शुरू कर देता है और ऐसे ही बातें करते करते वो उस बैग को उसके काउंटर के नीचे छुपा देता है और बाहर जाकर के मीडिया वालों को कॉल करके बताता है कि वो क्या करने वाला है और साथ ही वो उनको अपना नाम भी बताता है और कहता है कि मेरा नाम वुल्फगार है और मैंने यहाँ के एक स्टोर में बहुत बड़े बॉम्ब को रख दिया है जो थोड़ी ही देर में ब्लास्ट होने वाला है। ये कहकर के वो फोन को कट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उस स्टोर में रखा हुआ वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। वुल्फगार पूरी दुनिया में इसी तरह से धमाके करवा कर के लोगों में खौफ पैदा करना चाहता है। वो यही चाहता है कि पूरी दुनिया के लोग उसके नाम से डरें और माएं अपने बच्चों से और बुढ़ियां अपने बुड्ढों से कहे कि बाहर मत निकलना वरना वुल्फगार आ जाएगा। उधर हम न्यूयॉर्क शहर में डिसिल्वा और मैक्स को देखते हैं। ये दोनों अभी एक ड्रग्स डीलर के अड्डे पर छापा मारने के लिए जा रहे थे। फिर थोड़ी ही देर में ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उस ड्रग डीलर पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि एक पुलिस वाला भी उससे मिला हुआ है। ये देख कर के ये उस ड्रग डीलर के साथ साथ उस पुलिस वाले को भी अरेस्ट कर लेते हैं। फिर इस काम को पूरा करने के बाद ये अपनी वाइफ एरन के पास जाता है जिससे इसका तलाक हो चुका था और उसे कहता है कि आज भी वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर वो उसे फ्री टाइम में अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है लेकिन एरिन उसे कोई भी जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। तभी हमारे सामने फिर से लंदन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम वुल्फगार को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है। वुल्फगार उस आदमी से अपने पैसे मांगता है और कहता है कि मुझे अपने अगले टारगेट को मारने के लिए टिकट और पासपोर्ट चाहिए। यहाँ पर यह आदमी वुल्फगार से कहता है कि बॉस तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि तुम अपने काम को करते वक्त इधर उधर की चीजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो क्योंकि तुमने जिस स्टोर में बॉम्ब ब्लास्ट किया था वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मारे गए थे। तब वुल्फगार उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं अपने काम को बड़ी मुश्किल से अंजाम देता हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इधर उधर की चीजों का ध्यान रखता फिरूं। तभी वुल्फगार देखता है कि यहाँ पर पुलिस वाले आ चुके हैं। तब वो अपनी गन निकालता है और 3 पुलिस वालों का काम तमाम कर देता है और उसके बाद इस आदमी की जिंदगी का भी दी एंड कर देता है क्योंकि ये साला जब से यहाँ पर आया तब से इसका भेजा चाट रहा था। तभी हम एक पुलिस ऑफिसर हार्टमैन को देखते हैं जिससे पता चल चुका था कि उस स्टोर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें वुल्फगार का हाथ था और जिस आदमी को वुल्फगार ने मारा था उसके पास उसकी तस्वीर भी थी। इससे इन पुलिस वालों को पता चल जाता है कि वुल्फगार कौन है। उधर वुल्फगार यहाँ से भागने के बाद पेरिस पहुँच जाता है जहाँ पर हम उसकी एक पार्टनर शाका को देखते हैं। यहाँ पर शाका वुल्फगार से कहती है कि तुमने अपने ही आदमी को मौत के घाट उतार दिया, इस वजह से बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में है। तब वुल्फगार कहता है कि वो साला पुलिस वालों को अपने साथ लेकर के आ गया था, इस वजह से मेरा दिमाग सटक गया और मैंने उसका काम तमाम कर दिया। यहाँ पर शाका उसे कहती है कि उसकी जेब में तुम्हारी फोटो थी जिसकी वजह से पुलिस वालों को अब तुम्हारे बारे में पता चल चुका है और अब पुलिस वाले हर जगह तुम्हें ढूंढने में लगे हुए हैं, इसलिए अब हमें तुम्हारे चेहरे के साथ कुछ करना होगा। उधर हम डिसिल्वा को देखते हैं जो एक पुल के पास कुछ गुंडों को पकड़ने के लिए जा रहा था क्योंकि उसे पता चला था कि ये गुंडे राह चलते लोगों के साथ छीना झपटी करते हैं। अब जैसे ही डिसिल्वा उस पुल के नीचे जाता है तभी वो सारे गुंडे उसके पास आने लगते हैं और उसे कहते हैं कि साले तेरी ऐसी की तैसी हमें पकड़ने के लिए यहाँ पर आया है। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जिसे देख कर के ये गुंडे रफू चक्कर हो जाते हैं। ये देख कर के डिसिल्वा उस पुलिस वाले पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि साले तुझे यहाँ पर आने के लिए किसने कहा था, तेरी वजह से वो सारे गुंडे हाथ आने से पहले ही यहाँ से भाग गए, अगर तू नहीं आता तो आज मैं उन गुंडों की माँ बहन एक कर देता, साले लोमड़ी की औलाद भाग यहाँ से। तब वो पुलिस वाला डिसिल्वा से कहता है कि अरे तमीज से बात कर, मैं यहाँ पर कोई अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, दरअसल मुझे लेफ्टिनेंट मुनाफो ने भेजा है क्योंकि अब तुम
तुम ATSC के लिए काम करोगे। ये सुनकर के डिसिल्वा और मैक्स दोनों चौंक जाते हैं। उधर हम पेरिस में वुल्फगार और शाका को देखते हैं जो एक प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं। तब वो सर्जन इन्हें कहता है कि वो इसके चेहरे को ऐसा बना देगा कि किसी का बाप तो क्या इसकी माँ भी इसको नहीं पहचान पाएगी। यहाँ पर वुल्फगार उस सर्जन को धमकी देते हुए कहता है कि साले तू कैसी भी सर्जरी कर दे लेकिन मेरा चेहरा हैंडसम लगना चाहिए, वरना मैं तेरे चेहरे को वीराना मूवी का सामरी बना दूंगा। उधर डिसिल्वा और मैक्स लेफ्टिनेंट मुनाफो के पास पहुँचते हैं और उसे कहते हैं कि हमारा ट्रांसफर क्यों किया गया है। तब मुनाफो कहता है कि तुम्हें हार्टमैन ने चुना है जिसे ATSC का नया चीफ बना दिया गया है, क्योंकि ATSC एक खतरनाक और खूंखार आतंकवादी को पकड़ना चाहती है जिसका नाम वुल्फगार है। इसीलिए हार्टमैन ने तुम्हें चुना है, क्योंकि हार्टमैन अच्छी तरह से जानता है कि डिसिल्वा एक ऐसा आदमी है जो अकेला ही हजारों पर भारी पड़ सकता है, जिसने वियतनाम की जंग में लाशों के ढेर लगा दिए थे और बड़े बड़े गैंगस्टर, माफिया और टेररिस्ट की औकात इसके सामने सिर्फ एक मच्छर के बराबर है। अब ये दोनों यहाँ से हार्टमैन के पास जाते हैं जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था और इन्हें बता रहा था कि ये काम पुलिस वालों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारा सामना एक ऐसे खतरनाक और खूंखार आतंकवादी से होने वाला है जो अपने साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक और आधुनिक हथियारों को रखता है। वो साला जब किसी को मारता है तो ये नहीं सोचता कि उसके सामने कौन खड़ा है, इसीलिए वुल्फगार का दूसरा नाम मौत है। यहाँ पर हार्टमैन इन्हें बताता है कि हमें खबर मिली है कि वुल्फगार इस वक्त पेरिस में है और वहाँ पर एक सर्जन की लाश मिली है, जिससे पता चलता है कि वुल्फगार ने अपने चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी से बदलवा लिया है। तब ये लोग हार्टमैन से पूछते हैं कि वो न्यूयॉर्क में क्यों आने वाला है। तब हार्टमैन बताता है कि वो पूरी दुनिया में अपने नाम का खौफ पैदा करना चाहता है और न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जहाँ से वो बहुत जल्दी फेमस हो सकता है। उधर हम वुल्फगार को देखते हैं जो न्यूयॉर्क पहुँच जाता है। यहाँ पहुँचकर ये एक नाइट बार में जाता है क्योंकि इसे लड़कियाँ बहुत पसंद है। यहीं पर इसे पैम नाम की एक लड़की मिलती है जिसकी हेल्प लेकर के ये पूरे न्यूयॉर्क शहर में घूमने लगता है। तब पैम इसे न्यूज चैनल के हेडक्वार्टर्स भी दिखाती है। अब वुल्फगार इन्हीं चीजों को अपना टारगेट बनाता है। उधर हार्टमैन सभी लोगों को वुल्फगार की हिस्ट्री बता रहा था और कह रहा था कि उसके साथ शाका नाम की एक लड़की भी काम करती है। और उधर वुल्फगार 2 चैनल हेडक्वार्टर्स को बॉम्ब से उड़ा देता है। जब हार्टमैन अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंचता है तब वो उस ब्लास्ट के तरीके को देख कर के समझ जाता है कि ये वुल्फगार ने किया है। अब ऐसे ही हार्टमैन रोजाना इन लोगों को वुल्फगार के बारे में बताता रहता है। ये देख कर के डिसिल्वा को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पर आकर के सिर्फ ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं, बल्कि हमें अपने टाइम को वेस्ट करने की बजाय वुल्फगार को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उधर हम पैम को देखते हैं जो अपने वार्डरोब को जैसे ही खोलती है उसे उसमें एक ट्रंक मिलता है और ये ट्रंक था वुल्फगार का। अब पैम जब उस ट्रंक को खोल करके देखती है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारा असला और बारूद भरा हुआ था। तभी यहाँ पर वुल्फगार आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। अब पैम को लगने लगता है कि ये उसे जान से मार देगा। तब वो उसके सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन वुल्फगार का दूसरा नाम तो मौत है। ये उसके रोने और गिड़गिड़ाने को नहीं देखता और उसे मौत के घाट उतार देता है। उसको मारने के बाद ये एक स्टोर में पहुंचता है जहां का सेल्समैन इससे मिला हुआ था। उधर हार्टमैन को पैम की लाश मिल जाती है जिसे देख कर के उसे पता चल जाता है कि इसे भी वुल्फगार ने मारा है। यहाँ पर हार्टमैन डिसिल्वा से कहता है कि तुम इस चीज का पता लगाओ कि पैम कहाँ पर जाती थी। अब डिसिल्वा मैक्स को साथ लेकर के न्यूयॉर्क शहर के हर एक बार में जाता है और वहाँ जाकर के पैम की फोटो दिखा कर के पूछता है कि क्या ये लड़की यहाँ पर आती थी, लेकिन इन बार्स में कोई भी पैम के बारे में नहीं जानता था। फिर आखिर में ये उस बार में पहुँचते हैं जहाँ पर वुल्फगार पैम से मिला था। ये वहाँ पर पैम की फोटो दिखाते हैं। तब एक आदमी पहचान लेता है और कहता है कि हाँ ये लड़की अक्सर यहाँ पर आया करती थी। तब डिसिल्वा उससे पूछता है कि क्या इसके साथ कोई और भी था। तब वो आदमी बताता है कि हाँ इसके साथ एक आदमी था जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और उसके बाल ब्लॉन्ड थे। तब डिसिल्वा उसे क्लब के अंदर लेकर के जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें वो आदमी कहीं नजर आ रहा है। तब वो कहता है कि नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। तब डिसिल्वा उस आदमी को बाहर भेज देता है और खुद ढूंढने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद उसे वुल्फगार नजर आ जाता है जिसने चश्मे की जगह लेंस लगा रखे थे और दाढ़ी भी हटा दी थी। अब यहाँ पर डिसिल्वा उसके चेहरे को गौर से देखता है। फिर वो अपने पास उसके स्क्रेच पर से दाढ़ी और चश्मे को हटाने लगता है, जिसके बाद उसे वुल्फगार पर डाउट हो जाता है और वो मैक्स को लेकर के उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसके करीब जाकर के वुल्फगार कहते हुए जोर से उसे आवाज लगाता है। अब वुल्फगार जैसे ही डिसिल्वा को देखता है उस पर गोली चला देता है, जिससे वो गोली एक लड़की को जाकर के लग जाती है और वो मारी जाती है। फिर वुल्फगार यहाँ से भागना शुरू कर देता है और ये दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। ऐसे ही भागते हुए वो एक मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है और एक औरत को पकड़ करके उसके गले पर चाकू रख देता है। इधर डिसिल्वा और मैक्स भी उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी यहाँ पर मेट्रो आती है और वुल्फगार अंदर जाने लगता है। ये देख कर के मैक्स डिसिल्वा से कहता है कि गोली चलाओ, लेकिन डिसिल्वा गोली नहीं चलाता। तब वुल्फगार मेट्रो में बैठ कर के यहाँ से भागने लगता है। अब ये दोनों भी मेट्रो पर लटक जाते
जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये पीछे के कांच को तोड़ करके उसके अंदर घुस जाते हैं। तब तक वुल्फगार ने भी उस औरत को छोड़ दिया था और अब वो आगे जाने लगता है। अब ये जैसे ही उसके पास पहुंचने वाले होते हैं तभी दूसरा स्टेशन आ जाता है और वुल्फगार नीचे उतर करके फिर से भागने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर भागने के बाद वुल्फगार अचानक से रुक जाता है। अब मैक्स जैसे ही उसके पास पहुंचता है वुल्फगार उस पर चाकू से वार कर देता है, जिससे मैक्स जख्मी होकर के नीचे गिर जाता है और वुल्फगार यहाँ से भाग जाता है। तब डिसिल्वा वुल्फगार को जोर से चिल्ला करके कहता है कि हरामजादे कुत्ते, अब मैं तुझे अपने हाथों से दर्दनाक और कुत्ते से भी बदतर मौत मारूंगा। अब ये मैक्स को ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। उधर वुल्फगार उसी स्टोर में पहुंचता है जहां पर उसका वेयर हाउस है। यहाँ पर उसकी मुलाकात शाका से होती है, जो इसे कहती है कि पुलिस वालों को तुम्हारी पूरी डिटेल के बारे में पता चल चुका है। यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनके बॉस का नाम हमीद है। यहाँ पर वुल्फगार शाका से कहता है कि मुझे उन दोनों आदमियों की डिटेल चाहिए जो आज मेरे पीछे भाग रहे थे। तभी हमें यूनाइटेड नेशन का एक फंक्शन दिखाया जाता है जो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में हो रहा था। यहाँ पर हम हार्टमैन को देखते हैं जो अपनी पूरी टीम को लेकर के पहुँच जाता है, क्योंकि उसे पहले से ही पता होता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। तभी यहाँ पर अचानक से हार्टमैन के सामने शाका आ जाती है। अब हार्टमैन कुछ करता इससे पहले ही वो उसे गोली मार देती है। तभी डिसिल्वा और पूरी टीम हार्टमैन के पास पहुँचते हैं, लेकिन तब तक शाका यहाँ से भाग चुकी थी। फिर अगले दिन ये लोग एक ट्रम्प कार्ड को हाईजैक कर लेते हैं। फिर वुल्फगार पुलिस को कॉल करके बताता है कि उसने एक ट्रम्प कार्ड को हाईजैक कर लिया है और साथ में ये भी कहता है कि मुझे न्यूयॉर्क के बड़े बड़े अथॉरिटी से बात करनी है, क्योंकि वुल्फगार उन्हें अपनी डिमांड बताना चाहता था। इसी ट्रम्प में एक औरत भी बैठी हुई थी जिसके पास एक छोटा बच्चा था। फिर थोड़ी देर में यहाँ पर डिसिल्वा भी आ जाता है और बहुत सारे पुलिस वाले आकर के उस ट्रम्प कार्ड को घेर लेते हैं। तभी वुल्फगार एक औरत को गोली मार करके नीचे फेंक देता है और कहता है कि मैं 5 मिनट बाद एक केबल नीचे गिराऊंगा जिससे सिर्फ एक पुलिस वाला ऊपर आ सकता है, क्योंकि इनमें से मैं एक आदमी को रिहा करना चाहता हूँ। अब वो एक पुलिस वाले को जब ऊपर भेजने लगते हैं तब वुल्फगार कहता है कि मुझे तो सिर्फ डिसिल्वा चाहिए। अब डिसिल्वा जैसे ही ऊपर जाता है वुल्फगार उस औरत के छोटे बच्चे को डिसिल्वा की गोद में दे देता है और कहता है कि इसे लेकर के नीचे जाओ। अब डिसिल्वा उस बच्चे को लेकर के नीचे आ जाता है। इधर वुल्फगार फिर से कॉल करके अपनी शर्त बताता है और कहता है कि तुम्हारी जेल में हमारे 4 आतंकवादी हैं। फिर वो उनका नाम भी बताता है और रात 10 बजे से पहले पहले उन्हें आजाद करके मेरे पास लाना होगा और मेरे लिए एक बस का इंतजाम करना होगा जिसका ड्राइवर डिसिल्वा होगा और डिसिल्वा उस बस को एयरपोर्ट पर लेकर के जाएगा, जहाँ पर तुम्हें हमारे लिए एक प्राइवेट जेट का इंतजाम करना होगा और जैसे ही हम उस प्राइवेट जेट में बैठेंगे इन सारे बंधकों को आजाद कर दिया जाएगा और अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इन सभी बंधकों को मौत के घाट उतार दूंगा। यहाँ पर मैक्स डिसिल्वा को अलर्ट करता है और कहता है कि जैसे ही ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। तब डिसिल्वा कहता है कि वो साला मुझे क्या मारेगा, उससे पहले ही मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। अब रात के 10 बज जाते हैं और डिसिल्वा बस लेकर के तैयार हो जाता है। उधर मैक्स भी एक स्नाइपर के साथ निशाना लगा करके बैठा हुआ था। इधर ये लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। उधर शाका जैसे ही ट्रम्प से बाहर आती है वो स्नाइपर उसे शूट कर देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देख कर के वुल्फगार उस बस को लेकर के भागने लगता है और एक नदी में जंप करवा देता है। देखते ही देखते वो बस नदी में डूब जाती है और बस में मौजूद सारे लोग ऊपर तैरने लगते हैं, लेकिन वुल्फगार कहीं भी नजर नहीं आता। तब इन्हें शाका की लाश में से उस वेयर हाउस का एड्रेस मिलता है। तब ये पूरी टीम उस वेयर हाउस में पहुंचती है। वहाँ पर डिसिल्वा देखता है कि वुल्फगार ने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। तभी उसे एरिन का नाम मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि वुल्फगार एरिन को मारने के लिए गया है। उधर वुल्फगार एक चाकू लेकर के एरिन के घर में घुस जाता है और वो जैसे ही एरिन को मारने के लिए उसके पास जाता है और एरिन जैसे ही पीछे मुड़ती है तभी वुल्फगार देखता है कि वो एरिन नहीं बल्कि डिसिल्वा था, क्योंकि डिसिल्वा ने यहाँ पहुंचकर औरत का भेष बना लिया था। तब डिसिल्वा उसे अपनी गन की सारी गोलियां मार करके कुत्ते की मौत मार देता है और फिर डिसिल्वा उसकी लाश को गौर से देखता रहता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी नाइट हॉक्स खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।